ધોરણ 6 વિષય હિન્દી ચેપ્ટર 6 ચેપ્ટરનું નામ છે ન્યાય અને સાહિત્ય પ્રકાર છે કહાની। તેમાં प्रश्न पहलो જોઈએ। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए कोष्टक में लिखिए। તેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે इराक की राजधानी का नाम बताइए। તેમાં જવાબ આવે છે सी बगदाद। बीजो से पुराने समय में जहाँ सामान रखा जाता था उसमें डी तहखाना। त्रीजो से किसी चीज़ को ढककर उसको मुहरबंद करना। तेमा जवाब आवे छे ए सील। चौथो से पैगंबर का उत्तराधिकारी। तेमा जवाब आवे छे बी खलीफा। पांचमो से इनमें से किस शब्द का अर्थ कहानी होता है। तेमनो जवाब छे सी किस्सा। प्रश्न बीजो छे कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तेमा खाली जगह पहली छे अली ख्वाजा ने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। बीजी छे एक दिन वाजिद के घर दावत थी। तीजी छे उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपा कर रख दिया। चौथी से एक सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया। पांचवों से खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया। छठी से सभी लोग ने हसन की सूझबूझ और न्याय की प्रशंसा की। प्रश्न तीजो से सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। तेमा पहलू विधान है अली ख्वाजा ने अपनी जमा पूंजी मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया क्योंकि यह अकेला था। बीजू है वाजिद ने तरह तरह के पकवान बनाए थे क्योंकि उसके घर दावत थी। तीजू है वाजिद ने अली ख्वाजा के घड़े से तेल निकाला क्योंकि उसके घर में तेल खत्म हो गया था। वाक्य चौथो है ख्वाजा काजी की अदालत से निराश होकर लौटा क्योंकि उसके पास पक्के सबूत नहीं थे। वाक्य पांचमों है खलीफा ने हसन को दरबार में बुलाया क्योंकि वह बहुत समझदार था। प्रश्न चौथो है निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तेमा पहलो है अली ख्वाजा ने तेल का घड़ा कहाँ रखा। तेनो जवाब है अली ख्वाजा ने तेल का घड़ा अपने मित्र और पड़ोसी वाजिद घर के तहखाने में रखा। प्रश्न बीजो है वाजिद के घर में तेल क्यों खत्म हो गया था। तेनो जवाब है वाजिद के घर में तेल खत्म हो गया था क्योंकि दावत के कारण तरह तरह के पकवान बनाए गए थे। प्रश्न तीजो है वाजिद ने घड़े का तेल दूसरे बर्तन में क्यों निकाला। जवाब है वाजिद ने घड़े का तेल दूसरे बर्तन में निकाला क्योंकि उसे लगा कि घड़े में तेल के सिवा कुछ और भी था। प्रश्न चौथो है लोगों ने ख्वाजा को क्या सलाह दी। तेनो जवाब है लोगों ने ख्वाजा को काजी की अदालत में जाने की सलाह दी। प्रश्न पांचवो है शहर में भेष बदलकर घूमते समय खलीफा ने क्या देखा। तेनो जवाब है शहर में भेष बदलकर घूमते समय खलीफा ने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। प्रश्न छठो है खलीफा हसन से क्यों प्रभावित हुए। जवाब है खलीफा हसन से प्रभावित हुए क्योंकि उनको न्याय करने का हसन का तरीका बहुत सही लगा। प्रश्न सातवां है अली ख्वाजा ने वाजिद से कितने समय पहले तेल भरा था। जवाब है अली ख्वाजा ने वाजिद से 4 महीने के पहले तेल भरा था। प्रश्न आठवां है लोगों ने हसन की तारीफ क्यों की। जवाब है लोगों ने हसन की तारीफ की क्योंकि उसने बड़ी सूझबूझ से
अली ख्वाजा और वाजिद से झगड़े का फैसला सुना दिया था। प्रश्न 5मो है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलो प्रश्न है, अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में क्यों छुपाई होंगी? तेनो जवाब है, तेल के रंग के कारण मोहरे दिखाई न पड़े, इसलिए अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में छुपाई होंगी। प्रश्न बीजो है, मित्र के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? तेनो जवाब है, मित्र के साथ सच्चाई और ईमानदारी से भरा व्यवहार करना चाहिए। मित्र के साथ हमें कभी छल कपट और विश्वासघात नहीं करना चाहिए। प्रश्न तीजो है, वाजिद और हसन की जगह आप होते तो क्या करते? तेनो जवाब है, वाजिद की जगह मैं होता तो अपने मित्र के साथ विश्वासघात न करता। अगर मैं हसन की जगह होता तो मैं भी उसकी तरह घटना की पूरी छानबीन करता और युक्ति से अली ख्वाजा को न्याय दिलाता। प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तेनो प्रश्न पहलो है, वाजिद को कैसे पता चला कि घड़े में मोहरे हैं? तेनो जवाब है, वाजिद जब घड़े की सील तोड़कर तेल निकालने लगा तब घड़े से सिक्कों की आवाज़ आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने सारा तेल दूसरे बर्तन में निकाल लिया। इस तरह वाजिद को बर्तन में मोहरे का पता चला। प्रश्न बीजो है, अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ? वाजिद ने अली ख्वाजा के घड़े से तेल निकालने के साथ उसमें रखी मोहरे भी निकाल ली। तेल तो उसने फिर से भर दिया पर मोहरे चुरा ली। अली ख्वाजा ने मक्का की यात्रा से लौटकर अपना घड़ा देखा तो उसमें मोहरे नहीं थी। उसने मोहरे के बारे में वाजिद से पूछा तो वाजिद ने मोहरे चुराने के साफ साफ इनकार कर दिया, इसलिए उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ। प्रश्न तीजो है, खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया? तेनो जवाब है, एक दिन खलीफा अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। एक जगह उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते देखा। वे छिपकर उनका खेल देखने लगे। जो लड़का न्यायाधीश बना था उसकी समझदारी और निर्णय की पद्धति उन्हें बहुत अच्छी लगी। उन्हें लगा कि अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े को यह लड़का सुलझा सकता है, इसलिए उन्होंने हसन को अपने दरबार में बुलाया। प्रश्न चौथो है, तेलियों की बात सुनकर वाजिद क्यों घबराया? तेनो जवाब है, तेलियों ने घड़े के तेल को देख चख और सूंघकर बताया कि वह 2 महीने पुराना है। अली ख्वाजा ने घड़े में 6 महीने पहले तेल भरा था। इससे साबित हो गया है कि वाजिद ने अली का तेल निकालकर बाद में उसमें दूसरा तेल भरा। पुराने तेल निकालने पर उसे घड़े में रखी मोहरे जरूर मिली होगी। तेलियों की बात सुनकर अली को लगा कि उसकी चोरी पकड़ी जाएंगी, इसलिए वह घबरा गया। प्रश्न 5मो है, तेलियों ने कैसे सच्चा निर्णय किया? तेनो जवाब है, तेलियों को तेल की अच्छी परख थी। कौन सा तेल कितने समय का है इसे वे आसानी से बता सकते थे। उन्होंने घड़े के तेल को देखा, सूंघा और चखा। उन्होंने बताया कि घड़े का तेल 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं है। इस प्रकार तेल की गंध और स्वाद की पहचान कर तेलियों ने घड़े के तेल के बारे में सच्चा निर्णय किया। प्रश्न 6ठो है, वास्तविकता जानने पर खलीफा ने क्या निर्णय किया? तेनो जवाब है, हसन की सूझबूझ से तेल के बारे में वास्तविकता का पता चल गया। इससे खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया। उन्होंने वाजिद को अली ख्वाजा की मोहरे वापस करने का आदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने विश्वासघात के अपराध के लिए वाजिद को सजा सुनाई। खलीफा ने बुद्धिमान हसन को बहुत सा पुरस्कार दिया। प्रश्न 7मो है, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे हैं? प्रश्न पहलो है, यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ। आ वाक्य है अली ख्वाजा ने वाजिद से कहते हैं।
વાક્ય બીજું છે, आप अपना घड़ा तहखाने में रखाइए। आ वाक्य है वाजिद अली ख्वाजा से कहते हैं। वाक्य त्रीजू है, आप काजी की अदालत में जाइए। आ वाक्य है लोग अली ख्वाजा से कहते हैं। वाक्य चौथू है, आप इस घड़े की जांच कीजिए। वाक्य है हसन तेलियों से कहता है। पांचवों है, हुजूर मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करके गया था। आ वाक्य अली ख्वाजा खलीफा से कहता है। प्रश्न 8वां है, निम्नलिखित वाक्य में से क्रियापद शब्द ढूंढकर उदाहरण के अनुसार फिर से लिखिए। उदाहरण है, राधा ने संजीव को पत्र लिखा। राधा ने किसको पत्र लिखा? उसमें पहले हम देखते हैं, पहला है अध्यापक ने बच्चों को कहानी सुनाई। उसमें जो क्रियावाचक शब्द है सुनाई। उसका वाक्य है बच्चों को कहानी किसने सुनाई। बीजू है, रात को कुत्ते भौंक रहे थे। क्रियावाचक शब्द है भौंक रहे थे। तो वाक्य है कुत्ते कब भौंक रहे थे। वाक्य त्रीजू है, वह पटाखे देख रहा है। देख रहा है क्रियावाचक शब्द है। तेનું વાક્ય છે વહ ક્યાં દેખ रहा है। હવે આપણે જોઈએ વાક્ય ચોથું વાક્ય છે વેદાંત કિતાબ પઢ रहा था। તેમાં પઢ रहा था ક્રિયાસૂચક શબ્દ છે। વાક્ય છે कौन किताब पढ़ रहा था। वाक्य पांचमું છે पता नहीं तन्मय मेरे पास से चला गया। चला गया शब्द है क्रियासूचक शब्द है। वाक्य है तन्मय मेरे पास से कब चला गया। वाक्य छठू है आकाश में पतंग उड़ रही थी। उड़ रही थी क्रियासूचक शब्द है। उसका वाक्य है पतंग कहाँ उड़ रही थी। प्रश्न 9वां है कहानी पढ़िए, उचित शीर्षक दीजिए एवं उसके नीचे पूछे गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। कहानी है, एक बार राजा कृष्णदेव राय के महल में एक सेवक कांच का खूबसूरत मोर साफ कर रहा था। गलती से उसके हाथ से मोर गिरकर टूट गया। राजा को वह मोर बहुत प्रिय था। जब राजा महल में आए उन्हें अपना प्रिय मोर दिखाई न दिया। पूछने पर पता चला कि वह टूट गया है। क्रोध में आकर उन्होंने सेवक को 6 महीने के लिए कारागार में डलवा दिया। कुछ दिनों बाद राजा कृष्णदेव राय मंत्री तेनालीराम और दूसरे दरबारियों के साथ उद्यान में घूमने निकले। तेनालीराम बोले, महाराज पास ही बाल उद्यान है, उसे भी देखते चले। राजा कृष्णदेव राय बाल उद्यान की ओर आए। उद्यान में तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। एक स्थान पर बच्चे नाटक खेल रहे थे। एक बच्चा राजा बना हुआ था। उसके सामने 2 सिपाही एक अपराधी को पकड़कर खड़े थे। खेत के मालिक ने शिकायत की, महाराज आज यह मेरे खेत से गाजर और मूली उखाड़कर ले गया। यह सुनकर राजा बने बच्चे ने चोरी करने वाले से पूछा। उसने गलती मान ली और तब वह बोला, ठीक है तुम्हें माफ़ी दी जाती है, पर ध्यान रखना कि दोबारा यह गलती न हो। फिर खेत के मालिक से कहा, तुम्हारे नुकसान की भरपाई शाही खजाने से की जाएगी, पर पहली गलती पर भला हम कैसे सजा दें। नाटक देखने के बाद मंत्री ने कहा, महाराज यह बच्चा तो बड़ा शरारती है, उसे सजा मिलनी चाहिए। तेनालीराम बोले, हाँ महाराज, मेरे विचार से सजा यही हो कि इसे राज दरबार में बुलाकर यह नाटक फिर से दोहराने को कहा जाए। नाटक देखकर राजा कृष्णदेव राय सोच में पड़ गए। तेनालीराम की चतुराई पर वे मन ही मन मुस्कुरा उठे। यह देखकर मंत्री असमंजस में पड़ गए। उसके बाद राजा कृष्णदेव राय बोले, सचमुच तेनालीराम तुमने ठीक कहा। आज मैं समझा कि न्याय करते समय राजा का मन बच्चे जैसा निर्मल होना चाहिए। अगले दिन राजा ने उस सेवक को रिहा करवा दिया। इसका शीर्षक है तेनालीराम की चतुराई। उसमें प्रश्न पहला है, सेवक से कौन सा अपराध हुआ।
उसका उत्तर है सेवक से राजा का प्रिय कांच का मोर टूट गया था। प्रश्न दूसरा है राजा ने सेवक को क्या सजा दी? उसका उत्तर है राजा ने सेवक को 6 महीने के लिए कारागार में डलवा दिया। प्रश्न तीसरा है बाल उद्यान में क्या हो रहा था? उसका उत्तर है बाल उद्यान में बच्चे नाटक खेल रहे थे। प्रश्न चौथा है तेनालीराम राजा कृष्णदेवराय को बाल उद्यान में क्यों ले गए? उसका उत्तर है तेनालीराम राजा कृष्णदेवराय को बाल उद्यान में ले गए क्योंकि वे उन्हें यह समझाना चाहते थे कि न्याय करते समय राजा का मन बच्चे जैसा होना चाहिए। तेनालीराम बालक को कौन सी सजा दिलाना चाहते थे? तेनालीराम बालक को यह सजा दिलाना चाहते थे कि उद्यान में किए गए नाटक को वह दरबार में दोहराए। प्रश्न छठा है न्याय करते समय राजा का मन कैसा होना चाहिए? उसका उत्तर है न्याय करते समय राजा का मन बच्चे जैसा निर्मल होना चाहिए। प्रश्न सातवां है राजा ने सेवक को क्यों रिहा कर दिया? उसका उत्तर है राजा ने सेवक को रिहा कर दिया क्योंकि उसने पहली बार यह मामूली अपराध किया था। प्रश्न 10वां है चित्रों के आधार पर कहानी का निर्माण कीजिए और उचित शीर्षक दीजिए। यह पहला चित्र है, यह दूसरा है, यह तीसरा है, यह चौथा है, यह पांचवा है और यह छठा चित्र है। अब हम उसका शीर्षक देखते हैं। उसका शीर्षक है शेर और चूहा। एक दिन जंगल में एक शेर आराम से सो रहा था। शेर जहाँ सो रहा था उसके पास एक बिल था जिसमें एक चूहा रहता था। शेर को सोया हुआ देखकर चूहा उसके पास गया और शेर के शरीर पर चढ़ा और नाचने लगा। शेर की नींद खुल गई और उसने गुस्से से चूहे को पंजे में पकड़ लिया। चूहा रोते रोते बोला, कृपया करके मुझे छोड़ दे, किसी दिन मैं तुम्हारी मदद करूँगा। एक दिन एक शिकारी जंगल में शिकार करने आया। उसने सिंह का शिकार करने के लिए जाल बिछाई। जाल में फंसते ही शेर दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ सुनकर चूहा वहाँ आया। शेर को जाल में फंसा देखकर वह अपने साथियों को बुला लाया। उन्होंने जाल काट डाला और शेर को जाल से छुड़ाया। इस तरह चूहे ने शेर को शिकारी से बचाया। उस दिन से शेर और चूहा मित्र बन गए और साथ में खेलने लगे। अब हम देखते हैं प्रवृत्तियाँ। उसमें जो प्रश्न चौथा है कि गुजरात का उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट कहाँ है? उसका उत्तर है अहमदाबाद में। प्रश्न 5वां है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? उसका उत्तर है दिल्ली में। थैंक यू, आभार।